हाल ही में 60 लोगों को कंबोडिया से भारत वापस लाया गया और ये वो लोग थे जिन्हें जॉब के नाम पर भारत से इन देशों में ले जाया गया। 46% जो साइबर अपराध हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो 2019 में जहां 26,000 जो है केसेस रजिस्टर किए गए थे और पिछले साल यहां पर 15.5 लाख कंप्लेंट्स थी। हम लोग इंटरनेट पे जो भी चीज देखते हैं उसको सच मान लेते हैं। सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सच मान लिया जाता है। तो हम भले ही पढ़े लिखे हैं लेकिन अभी भी डिजिटली अशिक्षित हैं कि अपोलो इन्वेस्टमेंट में आपको ट्रेडिंग करने की कंपनी है कोई अपोलो इन्वेस्टमेंट, उसके आईपीओ खरीदने हैं और पैसा वो ले रहा है एएस एंटरप्राइजेस पर, या कोई भी ऐसी छंगूलाल हलवाई की दुकान का अकाउंट नंबर आपको भेजता है और आपको कहता है भैया पैसे पे कर दो। आपकी आंखें बंद हो जाती। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में 7,061 करोड़ रुपए की ठगी ऑलरेडी रिपोर्ट की जा चुकी है। मतलब एक ऐसा बंदा जिसको डांस करना नहीं आता हो, ठीक है, और वो लड़कियों की तरह साड़ी पहनकर या स्कर्ट पहन करके कोई घटिया सा फूहड़ डांस कर दे तो उसको मिलियंस में लोग शेयर कर दे। तो ऐसी चीजें वायरल होती हैं लेकिन अवेयरनेस वाली चीजें जो होती हैं उनको सही जगह तक पहुंचाया नहीं जाता। तो हमारे यूपी में कहावत है, जिसके पैर में बेवाई नहीं फटती, जो हील क्रैक्स होते हैं, वो दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता। यहाँ पर यही होता है। मेरे चैनल पर या मेरे जैसे तमाम उन चैनल्स या वीडियोस तक लोग तब पहुंचते हैं जब उनके साथ ठगी हो चुकी होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले एक साल से मैं लगातार बताता आ रहा हूं कि किस तरह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें कि खासकर कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, ऐसे देशों से भारत में बहुत बड़े स्तर पर साइबर स्कैम्स चल रहे हैं और अब तो सरकार भी इस पर एक्शन ले रही है। हाल ही में 60 लोगों को कंबोडिया से भारत वापस लाया गया और ये वो लोग थे, ये वो भारतीय हैं जिन्हें जॉब के नाम पर भारत से इन देशों में ले जाया गया और वहां पर उनको बंधक बना करके उनसे भारतीयों के साथ ही साइबर क्राइम कराया गया। और वो भी कोई छोटा मोटा साइबर अपराध नहीं है। इस समय देश में चल रहे जो सबसे बड़े साइबर अपराध हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ही ऑपरेट किए जा रहे हैं। और वो भी कौन कर रहा है? भारतीय ही कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? भारतीयों के साथ ही कर रहे हैं। अब जो ठगी हुई राशि होती है, यानी कि जो अमाउंट होता है, वो छोटा मोटा नहीं होता है। बहुत ही बड़े बड़े टिकट्स काटे जाते हैं, यानी कि करोड़ों रुपए की ठगी इंडिविजुअल्स के साथ की जाती है, अलग अलग, कहीं इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर, कहीं ट्रेडिंग के नाम पर, कहीं डिजिटल अरेस्ट जो कि बहुत बड़ा जिस समय स्कैम चल रहा है उसके नाम पर, या फिर कहीं डेटिंग के नाम पर। तो कई सारे जो स्कैम्स चल रहे हैं, इनके कुछ आंकड़े सामने निकल करके आए हैं। उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं कि कितना बड़ा स्कैम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सब में निकल करके आ रही है वो ये है कि भारत के अंदर चल रहे जितने भी साइबर अपराध हैं उसमें से 46% हाल ही में 60 लोगों को कंबोडिया से भारत वापस लाया गया और ये वो लोग थे, ये वो भारतीय हैं जिन्हें जॉब के नाम पर भारत से इन देशों में ले जाया गया। 46% जो साइबर अपराध हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हाल ही में 60 लोगों को कंबोडिया से भारत वापस लाया गया और ये वो लोग थे, ये वो भारतीय हैं जिन्हें जॉब के नाम पर भारत से इन देशों में ले जाया गया। तो मेवात और जामताड़ा, जिसका कि नाम लिया जाता है, जिस पर सीरीज भी बनी है, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि जो भारत में साइबर क्राइम की जड़ है वो है। मेवात में भी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, जामताड़ा में भी चल रही हैं, लेकिन इस समय जो एक बड़ा परसेंटेज है वो वहां से ऑपरेट किया जा रहा है, जिसके बारे में मैं पिछले एक साल से आपको बताता आ रहा हूं। पिछले दिनों 360 भारतीयों को और अभी 60 भारतीयों को जो इंडियन एम्बेसी है कंबोडिया में, उनके प्रयासों और खासकर I4C जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रयासों के द्वारा इन लोगों को जो है भारत वापस लेकर के आया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों में इंडियंस हैं जो कि अभी भी इन देशों में फंसे हुए हैं। तमाम सारे लोग मुझे ही अप्रोच करते हैं। कल ही केरल के एक भाई ने मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने बताया कि डर के मारे वो अपनी बातें जो है सामने नहीं ला पा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, उन्हें डर है कि अगर उन्हें ये पता चला, मतलब उन अपराधियों को, क्योंकि उनके जो बॉस होते हैं वो मलेशियन या चाइनीज होते हैं, अगर उनको पता चला कि किसी भी तरह से वो भारत सरकार को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को, मेरे जैसे किसी व्यक्ति को अगर वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका बहुत बुरा हाल होगा, उनको मारा भी जा सकता है। ये सब चीजें मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाई थी कि किस तरह से एक डार्क रूम बनाया जाता है, कैसी यातनाएं दी जाती हैं, खाना नहीं दिया जाता है, पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता है और तमाम सारी बंदिशें इनके साथ में होती हैं। 24 में से 16-16, 18-18 घंटे इनसे काम कराया जाता है। डेली का एक टारगेट होता है
और तो और तमाम सारे भारतीय ऐसे भी हैं जो कि वहां बिल्कुल मन से काम कर रहे हैं, पूरी तरह से सेटल हो गए हैं और महीने का 50-50, 60-60 लाख रुपए एज ए कमीशन वहां पर वो बैठकर कमा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं तो उनके जो बॉस हैं, जिनको वो खुश कर रहे हैं, उनको 50-60 लाख रुपए देने में कोई दर्द नहीं होता होगा। अगर हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़ों की बात करें तो 2019 में जहां 26,000 जो है केसेस रजिस्टर किए गए थे, यानी कि 26,000 कंप्लेंट आई थी, वो 1930 नंबर है या फिर cybercrime.gov.in, जहां पर आप जाकर के किसी भी साइबर कंप्लेंट को दर्ज कराते हैं, उसमें 2019 में जो कंप्लेंट की संख्या थी वो थी 26,000 और पिछले साल यहां पर 15.5 लाख कंप्लेंट्स थी। यानी कि 2023 में आप देख सकते हो 15.5 लाख कंप्लेंट थी और पिछले 4 महीने के अंदर अंदर 7,60,000 कंप्लेंट्स ऑलरेडी दर्ज कराई जा चुकी हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो छोटा मोटा स्कैम होता है उसको रिपोर्ट ही नहीं करता है। इसके परसेंटेज की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं जहां तक जान रहा हूं, जाने कितने सारे लोगों को मैं खुद ही कहता हूं जाकर के कि भैया साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करो। बहुत सारे लोग डरते रहते हैं कि पुलिस मेरे घर आ जाएगी। बहुत सारे लोग अपनी किस्मत, अपना भाग्य मान करके उसको छोड़ देते हैं कि भैया मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, अब इन सब झंझटों में कौन पड़ेगा। तो ये परसेंटेज नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हाल में जो संख्या है वो बहुत ज्यादा भयावह है, जिसके बारे में हम सबको मिलकर चर्चा करनी पड़ेगी और तभी जाकर के इन साइबर अपराधों पर लगाम लगेगी। क्योंकि यहां पर अवेयरनेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा की माने तो इस साल 2024 की बात कर रहे हैं, 7,000 कंप्लेंट्स डेली बेसिस पे आती हैं इस पोर्टल पे, जो कि साइबर क्राइम का पोर्टल है 1930 या cybercrime.gov.in। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में 7,061 करोड़ रुपए की ठगी ऑलरेडी रिपोर्ट की जा चुकी है, जिसमें से महज 12% यानी कि 812 करोड़ के आसपास बैंकों में लीन लगा करके होल्ड किया गया। यानी कि साइबर क्राइम की तत्परता, आपकी जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके बाद जो है साइबर क्राइम के द्वारा 812 करोड़ रुपए पर लीन लगाया गया है और उसको विक्टिम्स तक वापस देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो कि लीन में होता है, कई बार वो क्लेम ही नहीं हो पाता है। साइबर क्राइम के द्वारा तमाम सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और तमाम सारी कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही हैं। पिछले 4 महीने में सरकार ने तकरीबन 5.3 लाख सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया है, जो कि फेक सिम कार्ड्स थे, और साथ में 80,000 मोबाइल फोन्स के जो EMEI होते हैं उनको भी ब्लॉक किया है, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध में संभवतः किया जा रहा था। इसके अलावा 3.25 लाख म्यूल्स के अकाउंट जो हैं वो फ्रीज किए गए हैं, यानी कि ऐसे बैंक अकाउंट्स जिनका इस्तेमाल इन साइबर अपराध के लिए किया जा रहा था, उनको भी ब्लॉक किया गया है। 3,000 से अधिक URLs ब्लॉक की गई हैं। 550 से अधिक एप्लीकेशंस, फेक एप्लीकेशंस को भी ब्लॉक किया गया है। ऐसी जानकारी साइबर क्राइम के द्वारा दी गई है। अब अगर दर्ज किए हुए साइबर अपराधों की बात करें तो 1725 मामले जो हैं वो डेटिंग एप्स या डेटिंग स्कैम्स के हैं, जिसमें कि अलग अलग विक्टिम्स के कुछ 13 करोड़ से अधिक जो है ठगे गए हैं। वहीं 4600 मामले ऐसे हैं जो कि डिजिटल अरेस्ट से संबंधित हैं और इसमें जनता के 120 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर चल रहे लगभग 62,000 से अधिक मामले आए हैं, जिसमें कि जनता के 1420 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। इन्वेस्टमेंट स्कैम एक के बाद एक मैं आपको बताऊंगा। और आज की डेट में जो पिछले 3-4 महीनों में सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है वो है ट्रेडिंग स्कैम। ऐसे स्कैम की संख्या भी बहुतायत है। लगभग 20,000 मामले दर्ज कराए जा चुके हैं, जिसमें कि जनता के 222 करोड़ रुपए रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इतने का लॉस रिपोर्ट किया जा चुका है। तो ये जो भी आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं ये पिछले 4 महीनों के हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक लोगों के करोड़ों रुपए जो है साइबर अपराध में डूब चुके हैं और इन पर कार्रवाई चल रही है, कोशिश की जा रही है लोगों को पकड़ने की। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जितना भी ये साइबर अपराध हो रहा है, इसमें भारत में जो है लोगों को 3 तरह से शिकार बनाया जा रहा है। पहला, वो विक्टिम जिसको जॉब के नाम पर दूसरे देशों में ले जाया जाता है और वहां से स्कैम की गतिविधियां कराई जाती हैं। इंडिया के साथ ही नहीं, ये लोग दूसरे देशों का भी टारगेट देते हैं। उन्हीं इंडियंस को पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों और साथ में अदर कंट्री के लोगों को ठगने के लिए भी कहा जाता है। दूसरी तरह के विक्टिम वो होते हैं जिनको कि यहां पर एक्चुअल में ठगा जाता है, जिनके अकाउंट से पैसे जाते हैं। मान लीजिए मेरे साथ स्कैम हुआ है, यानी कि मैं एक विक्टिम हो गया। तो एक विक्टिम तो वो जिसको जॉब के नाम पर बाहर ले गए, बंधक बनाया। दूसरा विक्टिम मैं, मेरे पैसे ठगे गए। और तीसरा विक्टिम वो है जिनका इस्तेमाल एज ए मनी म्यूल किया जा रहा है, जिनका बैंक अकाउंट यूज किया जा रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट को यहां पर रेंट पर लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे मतलब विक्टिम्स हैं, उन्हें पता ही नहीं है, बहुत इनोसेंट है, उनको नहीं मालूम कि उनका बैंक अकाउंट
किस तरह के अपराध में शामिल किया गया है। उनको यह बताया जाता है कि हम कोई ट्रेडिंग कंपनी है या गेमिंग कंपनी है, हमारे पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, आपको हम एक जॉब दे रहे हैं और वो जॉब किस तरह की है कि आपको पैसे लेने हैं हमारे क्लाइंट से और हमारे क्लाइंट्स को पैसे दे देने हैं, बीच में आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। तो ये तीसरे तरह के विक्टिम। और चौथे तरह के विक्टिम्स वो हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके, मतलब ऐसे बहुत सारे गांव वाले हैं, भोले भाले लोग हैं, मजदूर हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके इस तरह के बैंक अकाउंट्स बैंक वालों के द्वारा, बहुत स्पेसिफिकली कह रहा हूं, हर बैंकर के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे तमाम मामले आए, आप अखबार उठा के देख लो, मेरे ही पिछले तमाम सारे वीडियो उठा के देख लो, तमाम सारे बैंक वाले इन्वॉल्व हैं और वो शातिर बदमाश इन्वॉल्व हैं जो गांव गांव जाकर के स्टूडेंट्स का, मजदूरों का या फिर किसानों का अकाउंट खरीद लेते हैं, पूरा पूरा किट खरीद लेते हैं, उनको लोन दिलाने के नाम पर या फिर सब्सिडी दिलाने के नाम पर या कोई और योजना के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट्स को 2-2, 5-5 हजार रुपए में खरीद करके वो पूरी की पूरी बैंक किट जो है वो वहां पहुंचा दी जाती है। उन्हीं के नाम से सिम कार्ड इशू करा लिया जाता है, उन्हीं के नाम से जो है बैंक अकाउंट खुलवा लिए जाते हैं। तो इस तरह से पूरे 4 तरह के विक्टिम्स बनाए जाते हैं। तो कोई ना कोई किसी ना किसी मामले में जूझ रहा है। तो यहाँ विक्टिम सिर्फ मैं नहीं हूं, ये चारों लोग विक्टिम हैं। जब कार्रवाई होती है तो इन चारों पर होती है। अब आप कहेंगे कि यार मैं तो विक्टिम हूं, खासकर मेरे पैसे गए हैं तो मुझ पर कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि जितने भी ये साइबर अपराध हैं जो कि वहां से ऑपरेट किए जा रहे हैं, खासकर इनको पिग बुचरिंग स्कैम कहा जाता है, जिसमें शुरुआत में आपको कुछ रिटर्न्स दिए जाते हैं। वो जो रिटर्न्स आपके पास आते हैं ना, वो भी इन बैंक अकाउंट से आते हैं, इन लोगों के अकाउंट से आते हैं, मनी म्यूल्स के अकाउंट से आते हैं, जिसकी वजह से आप भी साइबर अपराधी बन जाते हो। तो यानी कि आप 2 तरीके से आपके साथ अपराध हो रहा है। पहला तो वो जो आपके पैसे ठगे गए, और दूसरा जो भी आपने पैसा रिसीव किया था आपके बैंक अकाउंट में, वो भी लीन में चला जाता है या आपका खुद का बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि आपने साइबर अपराध में शामिल अकाउंट से पैसे रिसीव किए होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यह है जो बड़े बड़े आंकड़े हैं ये कम कैसे होंगे। सरकार कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन अवेयरनेस की कमी बहुत ज्यादा है। हम लोग इंटरनेट पे जो भी चीज देखते हैं उसको सच मान लेते हैं। सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सच मान लिया जाता है। बड़े बड़े विज्ञापन जो आ रहे हैं, हो सकता है उस सेलिब्रिटी ने वो विज्ञापन किया ही ना हो, लेकिन चूंकि उसके फेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का जमाना है, ऑडियो विजुअल्स जो हैं, जो भी दिख रहे हैं वो सही है या गलत है, इस चीज का आकलन हम नहीं कर पाए हैं। अभी भी डिजिटल युग चल रहा है, ठीक है, सब कुछ करते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, बहुत आसान हो गया है पेमेंट करना। तो हम भले ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी भी डिजिटली अशिक्षित हैं। हमको नहीं पता कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, हमें नहीं पता कि ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है, हम जो पेमेंट्स किसी को कर रहे हैं वो कैसे करना है। वो मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको जब आगे की बात बताऊंगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि आप वाकई में डिजिटली इलिटरेट हैं या नहीं है। तो मूलतः ये 4 स्कैम्स के बारे में, जिसमें कि बड़े बड़े टिकट्स में जो है अमाउंट जा रहे हैं लोगों के, इनके बारे में बात करते हैं, जिनके मैंने अभी आपको आंकड़े भी दिखाए। पहला इन्वेस्टमेंट स्कैम, दूसरा ट्रेडिंग स्कैम, तीसरा डिजिटल अरेस्ट स्कैम और चौथा जो भी ये लवर्स वाला या डेटिंग वाला ऐप स्कैम है। ठीक है ना, इन 4 की बात कर लेते हैं, बाकी को अभी हम थोड़ा साइड रख देते हैं। इन 4 में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्कैम है। इन्वेस्टमेंट स्कैम क्या होता है? आपके पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आपको बताया जाता है कि आप डेली के 500 से या 5000 से 10,000 रुपए तक कमा सकते हो। क्या आप कमाना चाहते हो? आप बोलते हो हाँ। आपको बताया जाता है कि कुछ आपको टास्क करने हैं, जैसे कि यूट्यूब की वीडियो लाइक करना हो, या किसी रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ाना हो, या कोई फ्लाइट बुकिंग करनी हो, या किसी होटल को वर्चुअली बुक करना हो, उसको रेटिंग देना हो, रिव्यू देना हो, या गूगल पे जाकर के, गूगल मैप पे जाकर के किसी रेस्टोरेंट या किसी दुकान को जो है रेट करना हो, या किसी मोबाइल ऐप की ऑप्टिमाइजेशन करने के नाम पर हो, या कुछ भी, मतलब इस तरह की कोई भी चीज जिसमें कि रेटिंग इन्वॉल्व हो, या रिव्यूज इन्वॉल्व हो, या वर्चुअल बुकिंग इन्वॉल्व हो, जहां पर आपसे कहा जाता है कि अमेजोन के प्रोडक्ट्स को आपको रेट करना है, आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है, और उसके बाद आपको उसकी रेटिंग करनी है और आपको उस पर एक उचित कमीशन दिया जाएगा। शुरुआत में दिए गए रेटिंग और रिव्यू टास्क में आपको कुछ पैसों का भुगतान किया जाता है। 1000, 2000, 3000 रुपए देकर के आपका ट्रस्ट जीता जाता है, और एक बार जब आप इन पर भरोसा कर लेते हैं तब आपको ये कुछ ऐसी स्कीम्स दिखाते हैं जिसमें वो आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं। यहाँ आपको बताया जाता है कि अगर आप 2000 रुपए लगाएंगे तो आपको इंस्टेंटली विद इन 5 मिनट्स 2800 रुपए मिलेंगे। इस तरह से स्कीम बढ़ते बढ़ते लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। शुरुआत में कुछ रिटर्न देते हैं आपको भरोसे में लेने के लिए, और बाद में आपका लाखों रुपया इसमें फंस जाता है और आप इसमें ठगे जाते हैं। यह है पहला स्कैम, जिसको इन्वेस्टमेंट स्कैम कहा जा रहा है। 1.5 साल से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, लगभग हर वो ब्रांड मैंने यहां डिस्प्ले कर दिया जिसका इस्तेमाल ये लोग
अलग अलग स्कैम्स में करते हैं। दूसरा स्कैम जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा ज्वलंत है, जो ट्रेडिंग स्कैम है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? आपको व्हाट्सएप पे कॉल किया जाता है या मैसेज किया जाता है, आपको डायरेक्ट कॉल भी आ सकते हैं और आपको कहा जाता है कि हमारे फला फला ट्यूटर हैं, आपको फ्री में ट्रेडिंग के टिप्स देने वाले हैं और आपको ट्रेडिंग करनी है, और आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन कराया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे तमाम तरह की जो ट्रेनिंग वाली टिप्स होती हैं वो शेयर की जाती हैं। शुरुआत में आपको कुछ फायदा दिया जाता है और बाद में इंस्टीट्यूशनल अकाउंट के नाम पर ठगी कर ली जाती है। तीसरा जो स्कैम है वो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसमें कि आपको कॉल किया जाता है। कॉल करके या तो ये कहा जाता है कि आपका नंबर, आपका आधार कार्ड किसी कोरियर में पाया गया, जिस कोरियर में जो कि ताइवान भेजा जा रहा था, और उसमें ड्रग्स मिली है, एमएमडीए मिला है, और सामने से कुछ पुलिस वाले बनकर के बैठे होते हैं, पूरा सेटअप तैयार किया होता है और आपसे लाखों करोड़ रुपए की ठगी कर ली जाती है। आपसे कहा जाता है कि भैया आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, हम आरबीआई से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम ईडी से बोल रहे हैं, सारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और ये सेफ रहेंगे, हमारा इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे पैसे आपको दे दिए जाएंगे। और चौथा स्कैम वो है जिसमें कि लव के नाम पर, डेटिंग के नाम पर बहुत दिनों तक, लगभग 1 महीने 2 महीने तक आपसे कोई महिला या कोई पुरुष लगातार आपसे इंस्टाग्राम या किसी डेटिंग साइट पे बात करता रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद काफी दिनों तक सारी चर्चाएं चलेंगी। आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद आपको किसी तरह का क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या फॉरेक्स ट्रेडिंग या कुछ भी ऐसा ल्यूक्रेटिव प्लान दिखा करके आपसे कहा जाएगा कि भैया आपको इसमें पैसे लगाने हैं और ऐसा पैसा लगाओगे तो आपके पैसे इतने गुने हो जाएंगे। और चूंकि आप प्यार में पड़ चुके होते हो, आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके साथ में अच्छी खासी दोस्ती कर चुके होते हो और आप उस पर विश्वास कर लेते हो, जिसमें कि बहुत सारे भरोसे, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि मैं इंडिया आऊंगा या आऊंगी। कई बार वो विदेशी होने की बात करते हैं और उसी तरह की टोन में बात करते हैं, और कई बार विदेशी लोग भी होते हैं जो कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। इन चारों प्रकार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ध्यान रखना, कहीं पर पैसा और कहीं पर इमोशन, ये दोनों चीजें इन्वॉल्व थी, मिक्स थी। यानी कि एक जगह पर आपको शुरुआत में पैसे कमाने के लिए कहा जा रहा था जिसमें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आपको पैसे लगाने की बात नहीं की जा रही थी। आपको लग रहा था कि मिल ही तो रहे हैं, आ ही तो रहे हैं, कर सकते हैं। आप ये सोचते ही नहीं हो कि ये जेन्युइन है या नहीं है। दूसरे केस में जो डेटिंग ऐप वाला है, वहां पर इमोशन के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट था उनका, इनिशियल लेवल पर, फर्स्ट लेयर पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन डिजिटल इलिटरेसी कहां पर आती है? जब सेकंड लेवल पर आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। अगर कोई सामने वाला कह रहा है कि अपोलो इन्वेस्टमेंट में आपको ट्रेडिंग करने की कंपनी है, कोई अपोलो इन्वेस्टमेंट, उसके आईपीओ खरीदने हैं, और पैसा वो ले रहा है एएस एंटरप्राइजेस पर, पैसा वो ले रहा है अजय सिंह टेक्निकल कंपनी पर, या कोई भी ऐसी छंगूलाल हलवाई की दुकान का अकाउंट नंबर आपको भेजता है और आपको कहता है भैया पैसे पे कर दो, जस्ट बिकॉज आपको शुरुआत में 200, 300, 500 रुपए मिल जाते हैं, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, है ना। आप सर्च करना भी जरूर नहीं समझते, आप ढूंढना भी जरूर नहीं समझते कि क्या ऐसी कोई जॉब हो सकती है। यहीं पर अगर आप चेत जाते हैं ना भाई साहब, कि ये जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि भैया आपका ड्रग निकल आया है या आपके बेटे ने कोई रेप कर दिया है और अरेस्ट कर लिया हमने उसको, आपको ये पैसे देने, वो पैसे देने, सभी में जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने दिया है, जितने भी लोग ठगे गए हैं, आपको बता देता हूं, एक मुश्त राशि नहीं जाती है, एक बार में पैसे नहीं देते हैं ये लोग। जो आपको बताते ना 2.5 लाख करे चले गए, 2.5 करोड़ चले गए, 5 करोड़ चले गए, वो ऐसा नहीं है कि एक साथ 5 करोड़ रुपए हैकिंग करके किया है। हैकिंग नहीं इन्वॉल्व है। जितने भी ये 46% स्कैम जो कि कंबोडिया से और वहां से चल रहा है, जो मैंने आपको बताया, उसमें कहीं भी हैकिंग, ओटीपी लेना, ये सब चीजें इन्वॉल्व नहीं है। हम खुद जाकर के दे करके आ जाते हैं, इतने हम पढ़े लिखे। अच्छा, सारे विक्टिम पढ़े लिखे हैं, छोटे विक्टिम्स यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे कम एज वाले लोग हैं, उनको वो लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम जब टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको बड़ा मुर्गा पकड़ना है, हम वो टटोलते हैं। आपको पता है बैंकों के द्वारा उनके पास डेटा भेजा जाता है, उनको पता होता है कि इस अमुक इंडिविजुअल के पास में कितने बैंक अकाउंट हैं, किस बैंक अकाउंट में कितने खाते हैं, उसका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट क्या है, वो सब उनको पता होता है। उनको पता होता है कि ये बंदा कितने पानी में है, इसको हम कितने गहराई तक नाप सकते हैं, उनको मालूम होता है ये। इस वजह से वो आपको बहुत ही आसानी से टारगेट कर पाते हैं। और एक एक विक्टिम पे आप मानोगे नहीं, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो चाहे डेटिंग स्कैम हो, एक एक विक्टिम पे 2-2 महीने का टाइम लगाते हैं। वो 2-2 महीने तक व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग भेज रहे हैं मेरा इतना पैसा बन गया, मेरा उतना बन गया,
टीचर ऐसा है, मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया। और आप उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में भी हो, चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप हो या व्हाट्सएप का ग्रुप हो, जहां पर आप जैसे आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और आप इस इल्यूजन में जी रहे हो और आप बाहर किसी से बात नहीं करते, कहीं कहीं मन में ये भी आता होगा, वाह यार देखो मैं कितना पैसा कमा रहा हूं और मैं किसी को ये ट्रिक नहीं बताऊंगा। लेकिन अंत में क्या होता है, आप गड्ढे में जाके गिर जाते हो, आप लाखों करोड़ों रुपए अपने वहां जाकर के नुकसान कर देते हो। और तो और कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो बाय करके, भाई साहब मतलब जिसने जिंदगी में क्रिप्टो बाय नहीं करी होगी, जिसने जिंदगी में यूएसडीटी बाय नहीं करी होगी, इनके कहने पे जाकर यूएसडीटी बाय कर लेते हैं अपने अकाउंट से और सीधे सीधे लाके अपना उसका P2P करके जो उसका एड्रेस होता है वो इनको देते हैं, लो भाई साहब आप रिडीम करा लो इसको, जाके फोकट में रिडीम करा लेते हैं। क्या होगा आपका? ठगी होगी ही। बड़े बड़े प्रोफेशनल के लोग हैं, सीए से लेके, मैं जानता हूं यार, मैंने तो प्रशासनिक अधिकारियों के भी कॉल रिसीव किए हैं, मैंने तो सेलिब्रिटीज के भी कॉल रिसीव किए हैं जिनके नाम मैं ले नहीं सकता। मैंने इतने लोगों के कॉल रिसीव किए हैं, चाहे IITian हो, बैंकर हो, पुलिस अधिकारी हो, तमाम सारे लोग ऐसे हैं, सेना से रिटायर्ड हो, मतलब कोई एज ग्रुप बाकी नहीं है। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनके पास मोटे पैसे होने की संभावनाएं होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बचना है। सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। ऐसे किसी भी खाते में जाकर के पैसा डाल के आ जाओ, ऐसी कोई कंपनी नहीं बैठी इस दुनिया में जो आपको बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा करा कर दे देगी। नहीं भाई, 5,000 लगाओ 3,000% का मुनाफा, कहां संभव है भाई साहब? अगर ऐसा होता तो हमारे जो आसपास में सब्जी बेच रहे हैं, हमारे घर में जो हेल्पर्स हैं, सब क्यों कर रहे हैं? ये सब यही करना चाहिए। अपना घर बेच दो, 10-20 लाख रुपए यहाँ लगा दो, 10-20 करोड़ रुपए कमा लो, उसका राजा बन के घूमो। सारा पैसा इंडिया से बाहर चला जाता है। और ये जो सरकारी आंकड़े ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े जो हैं वो वही हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि आप ही वो हैं जो रिपोर्ट करते हैं और आप में से ही वो लोग हैं जो रिपोर्ट नहीं करते हैं। जब आप रिपोर्ट ही नहीं करोगे तो आंकड़े निकल करके सामने आएंगे नहीं। मैं जानता हूं, और खासकर जो मेरी वहां पर लोगों से बात होती है, ऐसे तमाम लोग अभी भी फंसे हुए हैं या कह सकते हो कि इंटेंशनली वहां पे काम कर रहे हैं। उनमें से कई लोग मेरे संपर्क में आते हैं, मुझे बताते हैं, लोग बताते हैं भाई साहब डेली बेसिस पर सैकड़ों करोड़ों रुपए की ठगी सिर्फ एक एक कंपाउंड से हो रही है। अब आप सोचो कितने कंपाउंड है। दुबई की तो मैंने बात ही नहीं की अभी। दुबई में तो मतलब ढेर लगा हुआ है वहां पर, तो मतलब वहां पर बंधक भी नहीं बनाया है दुबई में। तो लोग ऐसे वॉक इन जाते हैं ऑफिस में, शाम को लौट करके आते हैं, उनको पता होता है कि हम स्कैम कर रहे हैं। क्यों? इंडिया में 10-12 हजार की जॉब करेंगे, 15 हजार की जॉब करेंगे, वहां 50,000, 60,000, 70,000 रुपए मिलते हैं। खुशी खुशी काम करो तो बोनस भी मिलता है, ज्यादा लोगों को ठग लिया तो और ज्यादा इंसेंटिव मिलते हैं। तो क्यों नहीं कोई काम करेगा वहां जाकर के? लेकिन इस पर सरकार को स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है। सरकार देखे कि जो कंबोडिया में बंदा गया है वो वहां पर कहां काम कर रहा है, कौन से कंपाउंड में है, देखे उसके बैंक अकाउंट में कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्योंकि आखिरकार कहीं ना कहीं तो पैसे ले रहा होगा ना, चाहे क्रिप्टो के फॉर्मेट में ले रहा हो, चाहे इंडिया में अपने किसी अकाउंट में पैसे भेजता हो। ये सब चीजें ट्रेस करनी पड़ेंगी, तब जाकर के ये रुकेगा। क्योंकि जो लोग वहां मन से काम कर रहे हैं ना, वो गुहार लगाते हुए नहीं आएंगे कि सरकार प्लीज बचा लो, ठीक है ना। वो लोग आ रहे हैं जो बेचारे ये मानते हैं, जिनको अंदर से मॉरली गलत लगता है, वो लोग यहाँ लौट करके आ रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बाकी ज्यादातर जो लोग हैं, जो साउथ इंडिया से खासकर लोग गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये 4 स्टेट ऐसे हैं, और खासकर इधर वेस्ट बंगाल, यहाँ से भी लोग हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां से मन से काम कर रहे हैं। और जो विक्टिम है ना, इनका इंटरव्यू भी वही लोग ले रहे हैं, समझ लो आप। मतलब मलेशियन जो उनके बॉस हैं, उन्होंने इंडियंस को लगा रखा है रिक्रूट करने के लिए वहां पर। तो आपको क्या लगता है, बंधक बना के रिक्रूट करा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे लोग वहां मन से काम कर रहे हैं। इसी वजह से जो है ये साइबर अपराध में लगाम लगाना कितना मुश्किल है वो आप समझ सकते हो। इतने भोले हो आप, कोई भी आया आपसे बोला मैं तो IBM में काम करता हूं जी, ये रहा मेरा ऑनलाइन इंटरनेट का जो, ये देख लीजिए मेरा ID कार्ड, और आपने मान लिया। ये फर्जी गेम्स के ऐप चल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाखों रुपए लेकर के, क्यों मिलते हैं उनको लाखों रुपए? इसलिए मिलते हैं ताकि वो लोगों का करोड़ों डुबाएं वहां जाकर के। लेकिन आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है या वो इन्फ्लुएंसर है जिसको आप फॉलो करते हैं, आप पसंद करते हैं, आप जरूर जाकर के वहां ट्राई करेंगे। अगर आपने 100 रुपए भी ट्राई किया ना, और आपके जैसे 10 लाख लोगों ने 100 रुपए भी ट्राई किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक फर्जी कंपनी जिसने कि एक इन्फ्लुएंसर को 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दिए हैं, उसने आप लोगों से कितने पैसे ठगे हैं। भले ही कितना भी क्लीन चिट देते रहे अपने आप को ये इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज, लेकिन गलत तो वो कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा बंदा जिसको डांस करना नहीं आता हो, ठीक है, और वो लड़कियों की तरह साड़ी पहनकर या स्कर्ट पहन करके कोई घटिया सा फूहड़ डांस कर दे, तो उसको मिलियंस में लोग शेयर करते हैं।
मिलियंस में शेयर करते हैं। देखने वाले तो समझ लो कितने होते हैं। और एल्गोरिदम ऐसा है कि चूंकि उसकी बुराई करते हुए भी लोग कमेंट कर रहे हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब और इंस्टाग्राम को लगता है कि एंगेजमेंट कितना अच्छा है, कितने लोग उसको लिख रहे हैं। तो ऐसी चीजें वायरल होती हैं, लेकिन अवेयरनेस वाली चीजें जो होती हैं उनको सही जगह तक पहुंचाया नहीं जाता। तो पहला कारण तो मैं इसी को मानता हूं। हमारे यूपी में एक कहावत है, जिसके पैर में बेवाई नहीं फटती, जो हील क्रैक्स होते हैं, वो दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता। यहां पर यही होता है। मेरे चैनल पर या मेरे जैसे तमाम उन चैनल्स या वीडियोस तक लोग तब पहुंचते हैं जब उनके साथ ठगी हो चुकी होती है। ऐसा नहीं है कि पहले हमने नहीं बताया या अखबारों में नहीं आता, चीख चीख करके मीडिया में भी तमाम सारे इस तरह की न्यूज आई हैं, अखबारों में भी रोज इस तरह की न्यूज आती हैं। कई बार ऐसे इश्यूज हाईलाइट भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। सतर्क रहिए, जानकार बनिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप करोगे ही नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई अगर आपको काम की बात में लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।